एक अनकंफर्टेबल क्वेश्चन पूछूं? आर यू गोइंग थ्रू ए क्राइसिस? कोई परेशानी चल रही है या आप खुद ही क्राइसिस बन गए हो? सोचो ऑनेस्टली। कभी लगता है मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है? सेम सिचुएशन, सेम एफर्ट, बाकी लोग 0 लेवल पे खेल के आगे बढ़ जाते हैं और मुझे वही चीज़ के लिए लेवल 3 लेवल 5 पे खेलना पड़ता है। हर चीज़ थोड़ी ज़्यादा टफ, हर चीज़ थोड़ी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड। और शायद यही होता है हार्ड मोड का मैजिक। वाई मी? पहले मैं भी कंप्लेन करती थी, क्यों हर बार मैं, सारे कांड मेरे साथ ही क्यों होते हैं? हर एक सिचुएशन जिसमें A to B नॉर्मली लोग जाते हैं, मैं A to C to D to E के बाद भी कैसे पहुंचती हूँ? और सच बताऊं, सिचुएशन ऑलरेडी चल रही होती थी पर मेरे कंप्लेन करने, ओवर थिंकिंग और कल्पने से वो और जायंट हो जाती थी। आई वॉज फीडिंग इट मोर पावर देन रिड्यूसिंग इट। और फिर एक दिन लगा, शायद जिंदगी मुझे हार्ड मोड पे ट्रेन कर रही है। लेवल 3 पे खेलने का एक फायदा होता है, तुम ज्यादा सीखते हो, ज्यादा अडॉप्ट करते हो, एक्सपेक्टेशंस कम होती हैं, पर पेशेंस, क्लैरिटी और इमोशनल स्ट्रेंथ बढ़ जाती है। कभी कुछ लोग मिलते हैं, उनसे बात करके कैसा लगता है, यार कितना ग्राउंडेड है, कितना मेच्योर है और बड़े ही हम्बल लोग लगते हैं। ध्यान से देखोगे तो उन्होंने स्ट्रगल ज्यादा देखा है, फेलियर का टेस्ट चख लिया है, पेन की वैल्यू समझ ली है और पेशेंस नेचुरली डेवलप हो गई है। लेकिन कभी कभी कुछ लोग ऐसे भी मिलते हैं जो अपनी सफरिंग की इतनी शिकायतें करते हैं कि सुनने वाला भी ड्रेन हो जाता है। वो एक लूप में रहते हैं, हम बेचारे हैं, हमारे साथ ये क्यों होता है, जीवन बहुत कठिन है, कोई सॉल्यूशन दो, रिजेक्ट, कोई ऑप्शन दो, रिजेक्ट, मदद करो, रिजेक्ट। क्यों? क्योंकि सिचुएशन बदल जाएगी पर वो नहीं, वो खुद क्राइसिस है। और फिर एक और टाइप के लोग होते हैं जिनके आने से प्रेशर फील होता है, भाई गॉड, वो लोग आने का अनाउंसमेंट करते हैं, आपके हाथ पर कांपने लगते हैं, कुछ भी कर लो वो कभी खुश नहीं होते। हर जगह कमी, हर जगह टेंशन, हमें नहीं पूछा, हमें नहीं बोला, हमसे नहीं बात करी। ऐसे लोगों की सिचुएशन नहीं, वो खुद क्राइसिस होते हैं। तो किसी की जिंदगी में शिकायती रिश्तेदार मत बनो, वो डिमांडिंग जीजा, वो डिमांडिंग फूफा, वो डिमांडिंग बहन मत बनो। बी एन एसेट नॉट ए लायबिलिटी। इज्जत और रेस्पेक्ट अर्न किया जाता है, अगर मिल रहा है अपनी अनफेयर एक्सपेक्टेशन से उसे खो मत दो। सबकी लाइफ में स्ट्रेस है, आपको अपने व्यवहार से और ऐड करने की क्या जरूरत है? अपने स्टैंडर्ड्स हाई रखो पर एक्सपेक्टेशंस नहीं। अब बात करते हैं कैसे डील करें क्राइसिस के साथ। सबसे पहला स्टेप है बी अवेयर। आपको पता चल गया कि आपके जीवन में कुछ समस्या चल रही है, एक्सेप्ट करो, हाँ मैं एक डिफिकल्ट सिचुएशन में हूं। डिनायल से कुछ सॉल्व नहीं होता। हर सिचुएशन में दो चीजें हो सकती हैं। फर्स्ट चीज कि क्या आपके कंट्रोल में है, सेकंड चीज जो आपके कंट्रोल में नहीं है। हम क्या करते हैं, जो चीज कंट्रोल में नहीं है उसको इतना ग्रिप करते हैं, उसके बारे में इतना स्पाइरल करते हैं अपने दिमाग में कि हमारी एनर्जी वेस्ट हो जाती है हमारे इमोशंस मैनेज करने में। तो एक्सेप्टेंस वीकनेस नहीं है, पावर है। एक्सेप्ट करने से हिम्मत मिलती है आगे मूव करने की और क्लैरिटी आती है। इंजेक्शन लगता है ना, जैसे दर्द होता है, प्लास्टर लगता है, अनकंफर्टेबल होता है, अगर हम उसमें और ज्यादा ऐसे करेंगे कि नहीं नहीं नहीं, तो हमारे को और ज्यादा दर्द होगा, ज्यादा डैमेज होगा, हीलिंग में टाइम लगेगा। अगर वहीं उसे रेजिस्ट करने की जगह हमने उसको एक्सेप्ट कर लिया तो आसानी से प्लास्टर लग जाएगा, हीलिंग शुरू हो जाएगी और ये चीज गुजर जाएगी। तो पहले एक्सेप्ट करो, अब ये सिचुएशन है, अब ऐसा हो गया, अब आगे क्या करना है। अब पूछो, नेक्स्ट स्टेप है एक्ट करना। ये सिचुएशन मुझे क्या सिखा रही है? बेस्ट एक्शन क्या है? हेल्प चाहिए, मांगो। हम दुनिया में अकेले आए और अकेले जाएंगे, पर जब तक यहाँ आए, अगर कोई हेल्प करने को रेडी है तो उसे ईगो पे मत लो। हर चीज को ब्लॉक मत करो, खुद की रास्ते में खुद का रोड़ा मत बनो। हेल्प लो और जब मौका मिले पे फॉरवर्ड करो। जब किसी और को हेल्प की जरूरत हो खुद करो। अपनी सिचुएशन को ओवर एनालाइज मत करो, मत। एक क्लोज बंदा चुनो, ये प्रोफेशनल हेल्प लो, बात करो, रिलीज करो। रिलीज करना बहुत जरूरी है, शेयर करना बहुत जरूरी है, दिल हल्का करना बहुत जरूरी है, वो भी एक थेरेपी है। इस बात को अंडरएस्टिमेट मत करो, क्योंकि अगर आप सप्रेस करोगे ना इमोशन, तो वो किसी और तरीके से निकलेंगे, कहीं और फ्रस्ट्रेशन निकलेगी। तो जरूरी है शेयर करो, बट सारी दुनिया में मत गाओ। हर किसी को नहीं पता होना चाहिए कि आपके जीवन में क्या चल रहा है, क्योंकि कोई भी आदमी आपको सिंपैथी तो दे सकता है बट आपकी मदद नहीं कर सकता। रहीम दास का एक दोहा है, रहीमन चुप है बैठिए, देख दिनन को फेर, जब नी के दिन आएंगे बनत न लागे ही देर। तो समय बदलता है, अच्छे दिन आते हैं और जब आते हैं बिगड़े काम बन जाते हैं। क्योंकि समय की एक बात और भी अच्छी है ना, जो भी जैसा भी समय होता है वो गुजर जाता है। तो रेनबो बारिश के बाद ही दिखता है। जब तक आप अपनी मुश्किलों से नहीं गुजरोगे आप बेहतर कैसे होगे? सनशाइन में सब स्मूथ है, मैजिकल है, लेकिन स्ट्रगल के बिना लाइफ तो बोरिंग है ना। लाइफ एक क्लासरूम है, यहाँ तो तुम बिना सीखे वही क्लास रिपीट करते रहो, सेम लेवल पर रहो, या लेसन समझ के नेक्स्ट लेवल पे जाओ। हर सक्सेसफुल इंसान एक चीज करता है, वो ट्राई करता है, फेल होने के बाद भी, और उनके पास रिग्रेट नहीं होता कि मैंने ट्राई भी नहीं किया। तो नेक्स्ट टाइम जब हार्डशिप आए, पैनिक बटन मत दबाना, एटीट्यूड एडजस्ट करना, सिचुएशन को कंट्रोल नहीं कंटेन करने की कोशिश करना। स्ट्रगल को एक मेहमान की तरह ट्रीट करो। बी वल्नरेबल, स्टे काम, डोंट रेजिस्ट। स्ट्रगल को तोड़ने मत दो, शेप होने दो। क्राइसिस को क्राइसिस रहने दो, खुद क्राइसिस मत बनो।
तो अब सच सच बताओ, आर यू गोइंग थ्रू ए क्राइसिस या फिर यू आर द क्राइसिस? किसी शायर ने क्या खूब कहा है, चला जाता हूँ हंसता खेलता मौजे हवादस से, अगर आसानियाँ हों तो ज़िंदगी दुश्वार हो जाए।